हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी को मेरा नमस्कार। मैं रोहित मिश्रा आप सभी का अपने ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर हार्दिक स्वागत करता हूं। बिल्कुल मैं उम्मीद करता हूं बिल्कुल आप अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई बिल्कुल निरंतर लगे होंगे। चलिए इसी उम्मीद के साथ मैं आगे बढ़ता हूं। आज का जो मेरा टॉपिक होगा कृषि सामान्य अध्ययन के अंतर्गत जो मैं आज आपको पढ़ाऊँगा वो होगा भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान, ठीक है, इंडियन एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट्स। तो भारत में कौन कौन से प्रमुख कृषि संस्थान हैं, केंद्र हैं, उनके बारे में आज आपको डिस्कशन करूंगा, ठीक है। इसके अलावा जो है अंतर्राष्ट्रीय लेवल पर विदेशों में हमारे जो है कृषि के कौन कौन से अनुसंधान केंद्र हैं उनके बारे में भी मैं आपको बताऊंगा। तो आइए स्टूडेंट्स, मैं अपने टॉपिक को स्टार्ट करता हूं। जैसे आप देख रहे हैं कि भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान इंडियन एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट्स, तो ये कौन कौन से हैं मुख्य। तो सबसे पहला मैं इंस्टीट्यूट्स के बारे में बताऊंगा, जैसे ICAR, ठीक है, ICAR का फुल फॉर्म क्या होता है, इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च। इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च, भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान, ठीक है, इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च। तो इसकी स्थापना हुई थी 1929 ईस्वी में हुई थी। ये कहाँ पर स्थित है, नई दिल्ली में, ठीक है। तो इसकी स्थापना जो हुई थी वो आपकी 16 जुलाई 1929 ईस्वी को इसकी स्थापना जो है वो की गई थी, ठीक है। और इससे रिलेटेड क्या है कि ये जो है 16 जुलाई को हम ICAR डे के नाम से भी जानते हैं, ठीक है। ICAR दिवस के नाम से भी हम 16 जुलाई को प्रत्येक वर्ष जो है मनाते हैं। तो ICAR जो एक प्रमुख कृषि अनुसंधान का जो है संस्था है, जो सभी एक कोऑर्डिनेट बॉडी कहेंगे, ठीक है, एग्रीकल्चर की एक गवर्निंग बॉडी है जिसको हम ICAR जो है वो कहते हैं। और इसका फुल फॉर्म क्या होता है, इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च। और इसकी स्थापना कब हुई थी, 1929 ईस्वी में, 16 जुलाई 1929 ईस्वी को इसकी स्थापना हुई थी। और कहाँ पर स्थित है, नई दिल्ली में स्थित है। इसके बाद IAH एंड VB, यानी इसका फुल फॉर्म क्या है, इंस्टीट्यूट्स ऑफ एनिमल हेल्थ एंड वेटनरी बायोलॉजिकल, ठीक है, इंस्टीट्यूट ऑफ एनिमल हेल्थ एंड वेटनरी बायोलॉजिकल्स, ठीक है। ये क्या है, ये आपका ऐसा संस्थान है जो आपके पशुओं के स्वास्थ्य संबंधित है, पशुओं के स्वास्थ्य से संबंधित है एवं चिकित्सा से संबंधित है, ठीक है। पशुओं के स्वास्थ्य एवं चिकित्सा से संबंधित जो इंस्टीट्यूट्स है वो आपका IAH एंड VB है, जिसकी स्थापना 1926 ईस्वी में हुई थी। और ये बेंगलुरु कर्नाटका में स्थित है। इसका कार्य क्या है कि पशुओं के हेल्थ से संबंधित तमाम प्रकार की पशुओं के स्वास्थ्य के जो पशुओं की प्रमुख बीमारियां होती हैं उनके प्रमुख जो है जो कैजुअल ऑर्गेनिम्स हैं उनको सर्च करना और उनकी वैक्सीन को डेवलपमेंट का, ठीक है, जो भी डिजीजेस हैं उसका निदान करना, उससे संबंधित दवाइयों या आपके वैक्सीन्स को जो है वो खोजना, इसका प्रमुख जो है वो कार्य है, ठीक है। IARI क्या है, इंडियन एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट्स, इंडियन एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट। इसकी स्थापना कब हुई थी, 1905 ईस्वी में हुई थी। कहाँ पर ये स्थित है, नई दिल्ली में है, ठीक है। 1905 ईस्वी में इसकी स्थापना हुई थी। पहले जो है वो इसके जो है ये आपका पूसा बिहार में था, ठीक है, जहाँ पर आज वर्तमान समय में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद कृषि विश्वविद्यालय स्थित है, उसी कैंपस में, वहाँ पर पहले जो है वो IARI था। लेकिन 1934 ईस्वी में यह भूकंप के कारण ये बिल्डिंग जो है ध्वस्त हो गई थी। फिर उसके बाद 1936 ईस्वी में इसको कहाँ ट्रांसफ़र कर दिया गया, नई दिल्ली में कर दिया गया। यानी पूसा बिहार से इसको 1936 ईस्वी में कहाँ ट्रांसफ़र कर दिया, नई दिल्ली में। क्यों ट्रांसफ़र किया गया, क्योंकि 1934 ईस्वी में काफ़ी तेज़ भूकंप आया था, जिसके कारण जो है वो IARI का जो कैंपस था, जो बिल्डिंग थी, वो नष्ट हो गई थी, जिसके कारण 1936 ईस्वी में इसको पूसा रोड नई दिल्ली में ट्रांसफ़र कर दिया गया था। इसके बाद अगला जो इंस्टीट्यूट है IASRI, इंडियन एग्रीकल्चर स्टैटिक्स रिसर्च इंस्टीट्यूट, ठीक है, इंडियन एग्रीकल्चर स्टैटिक्स रिसर्च इंस्टीट्यूट, ठीक है। भारतीय जो है वो स्टैटिक्स अनुसंधान संस्थान कहाँ पर है, भारतीय सांख्यिकी अनुसंधान केंद्र जो है आपका
वो नई दिल्ली में स्थित है। इसकी स्थापना कब हुई थी? 1959 में हुई थी। 1959 में इसकी स्थापना हुई थी। ये जो है इसका स्टैटिस का काम क्या है कि कृषि संबंधित आंकड़ों को एकत्रित करना, कितना उत्पादन प्राप्त हुआ प्रतिवर्ष, ठीक है, जैसे 2021-22 में कितना जो है वो अनाज का उत्पादन हुआ, कितना दलहन का उत्पादन हुआ, कितना तिलहन का उत्पादन हुआ, इन सभी का डाटा 22-23 का डाटा और 23-24 का डाटा, सारे जो है वो डाटा को कलेक्ट करना और उसके साथ जो है प्रोडक्शन का, कि प्रोडक्शन घटा है कि बढ़ा है, किस वर्ष बढ़ोतरी हुई, किस वर्ष जो है वो घटा है, तो इन सभी को आंकड़ों को इकट्ठा करना, कृषि से संबंधित सारे आंकड़ों को एकत्रित करना और उसके आधार पर जो है उत्पादन का पता लगाना, इसका प्रमुख कार्य जो है होता है। तो ये जो है वो कहाँ पर स्थित है? ये नई दिल्ली में स्थित है। तो बिल्कुल इसको आप स्क्रीनशॉट लेते चलेंगे। इसके बाद ICAR गोवा जो कैंपस है, ICAR का जो गोवा कैंपस है, ICAR का कॉम्प्लेक्स फॉर गोवा, तो ICAR का एक कैंपस गोवा में भी स्थित है। इसकी स्थापना 1976 ईस्वी में हुई थी। कहाँ पर स्थित है? ये गोवा में है, ठीक है। ICAR NEH का, तो ICAR NEH का ICAR कॉम्प्लेक्स फॉर नॉर्थ ईस्टर्न हिल रीजन, तो ICAR है जो इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च है, उसके कई सारे जो है वो अलग अलग कैंपस हैं, ठीक है। तो इसका जो एक कैंपस का गोवा में है और नॉर्थन ईस्टर्न का जो कैंपस है वो जो है आपके शिलांग मेघालय में स्थित है, ठीक है। नॉर्थ ईस्टर्न जो इसका कैंपस है NEH जो है वो कहाँ पर स्थित है? शिलांग मेघालय में स्थित है। इसकी स्थापना 1989 में हुई थी, ठीक है। तो ये भी हमारे लिए जानना आवश्यक है। इसके बाद IFGTB क्या है? इंडियन इंस्टीट्यूट्स ऑफ फॉरेस्ट जेनेटिक एंड ट्री ब्रीडिंग, इंस्टीट्यूट्स ऑफ फॉरेस्ट जेनेटिक एंड ट्री ब्रीडिंग कहाँ पर स्थित है? ये स्थित है कोयम्बटूर, तमिलनाडु में। इसकी स्थापना कब हुई थी? 1988 में हुई थी, ठीक है। तो इंस्टीट्यूट्स ऑफ फॉरेस्ट जेनेटिक एंड ट्री ब्रीडिंग, यहाँ पर क्या होता है कि ऐसा जो इंस्टीट्यूट जो है संबंधित किससे संबंधित है? ये आपके फॉरेस्ट्री से संबंधित है, यानी कि ट्री ब्रीडिंग यानी पशु पादप प्रजनन एवं जो है अनुवांशिकी, पादप प्रजनन एवं अनुवांशिकी वन अनुसंधान जो केंद्र है वो कहाँ पर स्थित है? वो आपके कोयम्बटूर, तमिलनाडु में है। इसका कार्य क्या है? ये वन से संबंधित जितने भी वन से संबंधित, जंगल से संबंधित जो पेड़ पौधे होते हैं उनके विषय में अनुसंधान करता है, ठीक है। उनके जेनेटिक्स को रिसोर्स करता है, वन संबंधित प्रजातियों को, वन वाले पौधों की प्रजातियों को विकसित करना, ठीक है, उन्हें और अच्छे योग्य बनाना, ठीक है। वन वाले जो पौधे होते हैं उनको अच्छे योग्य कैसे बनाना, यानी उनकी लकड़ी, जो लकड़ी है, जो उपयोगी लकड़ियां हैं, उपयोगी लकड़ी वाले पेड़ पौधे वृक्ष हैं, उनकी क्वालिटी को इंक्रीज करना, उनकी वुड क्वालिटी को, उनकी वुड की मोटाई को, उनकी वुड की गुणवत्ता को जो है वो बढ़ाना, एवं जल्दी समय पे, जो जल्दी समय से तैयार किए जाए, जहाँ पर फॉरेस्ट को कैसे जल्दी डेवलप किया जाए, ऐसे पौधों को ज़्यादा से ज़्यादा उसमें रिसर्च करना, उनका अनुसंधान करना, इसका प्रमुख उद्देश्य जो है वो रहा है, ठीक है। तो इससे संबंधित है, ये फॉरेस्ट से संबंधित है ये इंस्टीट्यूट। IGFRI, ठीक है, इंडियन ग्रासलैंड एंड फॉडर रिसर्च इंस्टीट्यूट, भारतीय चारागाह एवं चारा अनुसंधान केंद्र, भारतीय चारागाह एवं चारा अनुसंधान केंद्र जो है वो, उसकी स्थापना 1962 में हुई थी। कहाँ हुई थी? झांसी में स्थित है। आपसे पूछा जाए कि भारतीय चारागाह एवं चारा अनुसंधान केंद्र जो है कहाँ पर स्थित है? झांसी, उत्तर प्रदेश में स्थित है, ठीक है। कई बार एग्जाम्स में क्वेश्चन जो है वो पूछा गया है। तो भारतीय चारागाह और चारा अनुसंधान केंद्र है वो कहाँ पर स्थित है? वो झांसी में स्थित है। इसका काम क्या है कि पशुओं के संबंधित है, ठीक है। चारागाह का संबंध किससे है? पशुओं से है। तो पशुओं से संबंधित, पशुओं को चराई से संबंधित, पशुओं को चरने के लिए क्या चाहिए? चारागाह चाहिए। तो चारागाह का विकास करना एवं चारे से संबंधित जो फॉडर क्रॉप्स हैं, जैसे आपका लूसर्न हो गया, बरसीन हो गया, रिजका हो गया, हाँ, और आपकी एलिफेंट ग्रास हो गई, तो जितने भी चेरी हो गई, तो जितने भी आपके फॉडर क्रॉप्स हैं उनको कैसे बढ़ाया जाए, उनकी अनुवांशिकी गुणों में कैसे सुधार दिया जाए, उनके कटिंग की मात्रा को कैसे बढ़ाई जाए। तो फॉडर से संबंधित जो रिसर्च का सेंटर है वो कहाँ पर स्थित है? झांसी में स्थित है। बिल्कुल अच्छे से याद रखिएगा।
IGMRI इंडियन ग्रेन स्टोरेज मैनेजमेंट रिसर्च इंस्टीट्यूट, भारतीय, ठीक है, भारतीय ग्रेन स्टोरेज मैनेजमेंट इंस्टीट्यूट जो है, भारतीय अनाज भंडारण एवं प्रबंधन जो अनुसंधान केंद्र है वो कहाँ पर है, 1968 ईस्वी में इसकी स्थापना हापुड़ उत्तर प्रदेश में है। ठीक है, भारतीय अनाज जो है, अनाज भंडारण मैनेजमेंट जो सेंटर है, रिसर्च इंस्टीट्यूट है, वो हापुड़ उत्तर प्रदेश में है। इसका काम क्या है कि अनाज भंडारण संबंधित, अनाज को कैसे जो है हम अधिक समय तक भंडारित कर सकते हैं, अनाज को कीट एवं रोग से कैसे बचाया जा सकता है, तो अनाज को अधिक समय तक जो है वो भंडारण करने की विधियों का विकास, कैसे जो है अनाज को हम अच्छे से प्रिजर्वेट कर सकें कि अधिक समय तक उसे चलाएं, तो तमाम प्रकार के जो अनाज भंडारण संबंधित विधियां हैं, उपयोग विधियां हैं, उनको रोग कीटों से बचाने की विधियां हैं, इन सभी को जो विकसित किया है वो इंडियन ग्रेन स्टोरेज मैनेजमेंट रिसर्च इंस्टीट्यूट ने किया है। ठीक है, भारतीय अनाज भंडारण एवं प्रबंधन रिसर्च जो इंस्टीट्यूट है वो हापुड़ उत्तर प्रदेश में स्थित है। तो बिल्कुल स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा और इसको याद भी रखिएगा। आगे बात करेंगे IIMF, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ फॉरेस्ट मैनेजमेंट, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ फॉरेस्ट मैनेजमेंट, कई बार ये एग्जाम में आपसे पूछा गया है। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ फॉरेस्ट मैनेजमेंट कहाँ पर स्थित है, भोपाल मध्य प्रदेश में स्थित है। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ फॉरेस्ट मैनेजमेंट कहाँ पर स्थित है, भोपाल मध्य प्रदेश में स्थित है। इसकी स्थापना कब हुई थी, 1982 में स्थित हुई थी। ठीक है, तो ये फॉरेस्ट मैनेजमेंट जो इंस्टीट्यूट है, ठीक है, भारतीय वन अनुसंधान एवं प्रबंधन जो केंद्र है, इसका काम क्या है, वन से संबंधित जो है वो पेड़ पौधों को विकसित करना, वन कैसे जो है वो वन क्षेत्र को बढ़ाया जा सके। ठीक है, जो हमारे खाली जो क्षेत्र हैं जहाँ पर फसलें हम नहीं उगा सकते हैं, ऊसर बंजर जो भूमि है, जो भी खाली स्थान पड़ा हुआ है, ठीक है, खादर बांगर जो क्षेत्र है, नदी किनारे के जो क्षेत्र हैं, वहाँ पर वनों का विकास कैसे किया जाए, वन क्षेत्र को कैसे बढ़ाया जाए, ये सभी इसके प्रमुख उद्देश्य रहे हैं। तो इस प्रकार से इसका काम क्या है, वन प्रबंधन जो है काम करना है। ये मध्य प्रदेश उत्तर भोपाल में स्थित है। IIHR, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ हार्टिकल्चर रिसर्च, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ हार्टिकल्चर रिसर्च, ये आपका भारतीय औद्यानिक फसलों, भारतीय उद्यान विज्ञान जो अनुसंधान केंद्र है, भारतीय उद्यान, भारतीय इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ हार्टिकल्चर रिसर्च। ठीक है, भारतीय उद्यान जो है, भारतीय उद्यान अनुसंधान जो केंद्र है वो आपका 1967 ईस्वी में हैसरगट्टा कर्नाटका में स्थित है। ठीक है, इंडियन हॉर्टिकल्चर जो इंस्टीट्यूट है वो कहाँ पर स्थित है, बेंगलुरु कर्नाटका में। इसका जो काम है, जितनी भी हॉर्टिकल्चरल क्रॉप्स हैं, ठीक है, फल फूल और औषधीय पौधे, फल फूल एवं सब्जी एवं औषधीय पौधे की जितनी भी खेती होती है, जो भी उद्यान वाली फसलें हैं, ठीक है, जैसे आपका फल हो गया, सब्जियां हो गई, और उसके अलावा जो है वो पुष्प हो गया, पुष्पोत्पादन हो गया, औषधीय वाले पौधों खेती हो गई, तो जितने भी हॉर्टिकल्चर क्रॉप्स हैं उससे संबंधित अनुसंधान करना, हॉर्टिकल्चर फसलों को के जो है वो तमाम प्रकार की रेजिस्टेंस प्रजातियों को विकसित करना, रोग एवं कीट से मुक्त प्रजातियों को विकसित करना, अच्छे उत्पादन देने वाली प्रजातियों को जो है वो विकसित करना, और इसका मुख्य उद्देश्य क्या है कि इसका उद्देश्य अधिक से अधिक जो है वो औद्यानिक फसलों को विकसित करना और समय समय पर किसानों को प्रशिक्षण देना और ज़्यादा से ज़्यादा उत्पादन को बढ़ाना इसका प्रमुख उद्देश्य रहा है। तो इन सभी से हॉर्टिकल्चर क्रॉप से संबंधित जो अनुसंधान केंद्र है वो आपका बेंगलुरु कर्नाटका में है, जिसका नाम है IIHR। इसके बाद IIPR, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ पल्स रिसर्च। ठीक है, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ पल्स रिसर्च, भारतीय दलहन अनुसंधान केंद्र, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ पल्स रिसर्च, भारतीय दलहन अनुसंधान जो केंद्र है वो कहाँ पर स्थित है, आपका कानपुर उत्तर प्रदेश में स्थित है। इसकी स्थापना कब हुई थी, 1984 में इसकी स्थापना की गई थी। ठीक है, तो इसका संबंध क्या है, दलहन की तमाम प्रकार की उन्नतशील प्रजातियों को विकसित करना, जितनी भी दलहन की फसलें हैं, पल्सेस क्रॉप्स हैं, ठीक है, पल्सेस क्रॉप्स की तमाम प्रकार की नई नई प्रजातियों को विकसित करना, पल्स के उत्पादन को कैसे बढ़ाया जाए, दलहन की देखिए साल दर साल दलहन का उत्पादन निरंतर जो है वो कम होता जा रहा है। ठीक है, अभी आप 21-22 का डाटा देख लीजिए
और 23-24 का डाटा देख लिए, दलहन का उत्पादन निरंतर जो है वो कम होता जा रहा है। अभी पिछले वर्ष की अपेक्षा इस बार भी हमारा डाटा मतलब कम प्रोडक्शन हुआ है। तो दलहन के उत्पादन को कैसे बढ़ाया जाए और उन्नतशील प्रजातियों को विकसित किया जाए, रोग एवं कीट से मुक्त प्रजातियों को विकसित किया जाए, ये सभी इसका प्रमुख उद्देश्य रहा है। ठीक है। IISR, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ शुगर केन रिसर्च, भारतीय गन्ना अनुसंधान केंद्र, भारतीय गन्ना अनुसंधान जो केंद्र है वो कहाँ पर स्थित है? लखनऊ उत्तर प्रदेश में स्थित है। बिल्कुल याद रखिएगा, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ शुगर केन रिसर्च, भारतीय गन्ना अनुसंधान जो केंद्र है लखनऊ उत्तर प्रदेश में स्थित है। इसकी स्थापना कब हुई थी? 1952 में हुई थी। इसका काम क्या है? गन्ना से संबंधित प्रजातियों को विकसित करना, रोग एवं कीट मुक्त रेजिस्टेंस प्रजातियों को विकसित करना और हाई यील्डिंग प्रजातियों को विकसित करना, विपरीत मौसम को सहन करने योग्य प्रजातियां बढ़ना करना और ज़्यादा से ज़्यादा उत्पादन देने योग्य अनुवांशिक गुणों में सुधार करके, गन्ने के अनुवांशिक सुधारों में सुधार करके जो क्रॉपिंग तमाम प्रकार की फसलोत्पादन वाली विधियां हैं उनको विकसित करना, इसका प्रमुख उद्देश्य जो है वो रहा है। ILRI, इंडियन लाख रिसर्च इंस्टीट्यूट, ठीक है, भारतीय लाख अनुसंधान केंद्र, ठीक है, भारतीय लाख अनुसंधान केंद्र कहाँ स्थित है? रांची झारखंड में। ठीक है, रांची झारखंड में। तो लाख क्या होता है? लाख एक प्रकार का सूक्ष्म, लाख एक जो है वो इंसेक्ट होता है, कीट होता है, जिसके बॉडी से अपने एक प्रकार का फ्लूइड सेक्रेट करता है, जिसे हम लाख कहते हैं। लाख से तमाम प्रकार के सौंदर्य प्रसाधन सामग्री, खिलौने, चूड़ियाँ आदि जो है वो बनाई जाती हैं, जिसका उपयोग हम कई प्रकार से करते हैं। तो इस प्रकार से लाख का काफ़ी महत्व है। तो लाख से संबंधित जो अनुसंधान केंद्र है वो झांसी रांची झारखंड में है। इसके बाद ICARD, इंस्टीट्यूट ऑफ स्टडीज ऑन एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट, ये आपका कहाँ पर स्थित है? धारवाड़ कर्नाटका में स्थित है। ठीक है, ICARD, इंस्टीट्यूट ऑफ स्टडीज ऑन रूरल एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट, ग्रामीण विकास से संबंधित अनुसंधान केंद्र है, वो धारवाड़ कर्नाटका में स्थित है। इसके बाद IVRI, इंडियन वेटनरी रिसर्च इंस्टीट्यूट, ठीक है, भारतीय पशु चिकित्सा अनुसंधान केंद्र, इंडियन वेटनरी रिसर्च इंस्टीट्यूट जो है आपका उत्तर प्रदेश में कहाँ पर स्थित है? इज्जत नगर, बरेली, उत्तर प्रदेश में स्थित है। इज्जत नगर कहाँ है? ये बरेली में है। इसकी स्थापना 1989 में हुई थी। ठीक है, तो वेटनरी संबंधित, पशु चिकित्सा से संबंधित जो वैक्सीन्स हैं, दवाइयाँ हैं, उनको विकसित करना इसका प्रमुख उद्देश्य है। तमाम प्रकार के पशुओं में उत्पन्न होने वाले नए नए रोग, उसके कैजुअल ऑर्गेनिज्म की पहचान करना और पशुओं संबंधित तमाम प्रकार की जो वैक्सीन्स हैं उसको सर्च करना इसका प्रमुख उद्देश्य है। ठीक है, तो ये इंडियन वेटनरी रिसर्च इंस्टीट्यूट कहाँ पर है? इज्जत नगर, उत्तर बरेली में स्थित है। ठीक है, IWST, इंस्टीट्यूट ऑफ फूड साइंस एंड टेक्नोलॉजी, इंस्टीट्यूट्स ऑफ वुड साइंस एंड टेक्नोलॉजी। ठीक है, आपका जो है वुड साइंस से संबंधित जो रिसर्च इंस्टीट्यूट है वो कहाँ पर स्थित है? बेंगलुरु कर्नाटका में स्थित है। इसकी स्थापना कब हुई थी? 1938 में हुई थी। JTRL, जूट एंड टेक्नोलॉजिकल रिसर्च लेबोरेटरी, जूट टेक्नोलॉजिकल रिसर्च लेबोरेटरी, ये कहाँ पर है? कलकत्ता, पश्चिम बंगाल में है। इसकी स्थापना कब हुई थी? 1939 ईस्वी में। तो भारतीय जूट अनुसंधान केंद्र वो भी आपका कलकत्ता, पश्चिम बंगाल में है। और जूट टेक्नोलॉजिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट जो वो भी आपका पश्चिम बंगाल में है। और जूट टेक्नोलॉजी रिसर्च लेबोरेटरी भी आपकी पश्चिम बंगाल जो है कोलकाता, पश्चिम बंगाल में स्थित है। ठीक है, तो इससे संबंधित जो अनुसंधान केंद्र है वो आपका पश्चिम बंगाल में है। SBI का फुल फॉर्म क्या है? शुगर केन ब्रीडिंग इंस्टीट्यूट, शुगर केन ब्रीडिंग इंस्टीट्यूट्स, गन्ना प्रजनन संस्थान। SBI बैंक मत समझ लेना। ठीक है, काफ़ी लोग क्या समझ लेते हैं? SBI, ठीक है, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया डाल के चले आते हैं। ठीक है, तो SBI का फुल फॉर्म यानी एग्रीकल्चर इंस्टीट्यूट से में पूछा जाए तो SBI मतलब हो गया शुगर केन ब्रीडिंग इंस्टीट्यूट। शुगर केन जो ब्रीडिंग इंस्टीट्यूट्स है उसकी स्थापना कहाँ हुई थी? कोयम्बटूर, तमिलनाडु में ये स्थित है। इसकी स्थापना 1912 ईस्वी में हुई थी। ठीक है, तो ये कहाँ पर स्थित है? आपके कोयम्बटूर, तमिलनाडु में। VPKS क्या है? विवेकानंद पर्वतीय कृषि अनुसंधानशाला, विवेकानंद पर्वतीय कृषि अनुसंधानशाला, इसकी ये जो है अल्मोड़ा, उत्तराखंड में है। ये 1974 में इसकी स्थापना हुई थी। ये तमाम प्रकार के कृषि अनुसंधान संबंधी चीज़ें हैं जो
पर्वतीय कृषि जो होती है, जहाँ पर मोटे अनाज प्रमुख रूप से उगाए जाते हैं, उसके संबंधित अनुसंधान जो है वो पर्वतीय क्षेत्रों में कैसे जो है वो कृषि को बढ़ाया जाए, कैसे तमाम प्रकार की पर्वतीय क्षेत्र की कृषि की कल्चरल कल्टीवेशन की तमाम प्रकार की विधियों को विकसित करना इसका प्रमुख कार्य होता है। तो ये अनुसंधान केंद्र आपका अल्मोड़ा उत्तराखंड में स्थित है। WTCR वाटर टेक्नोलॉजी सेंटर फॉर ईस्टर्न रीजन, ठीक है, वाटर टेक्नोलॉजी सेंटर फॉर ईस्टर्न रीजन, ठीक है। जल की तकनीक से संबंधित जो सेंटर है वो भुवनेश्वर उड़ीसा में स्थित है। PCSS प्रोजेक्ट कोऑर्डिनेटर होम साइंस, होम PCSH प्रोजेक्ट कोऑर्डिनेटर होम साइंस। तो होम साइंस यानी गृह विज्ञान का जो प्रोजेक्ट कोऑर्डिनेटर है वो कहाँ पर स्थित है? ICR कृषि अनुसंधानशाला, पूसा, नई दिल्ली। तो ICR कैंपस में ही फिर आपका प्रोजेक्ट कोऑर्डिनेटर होम साइंस भी स्थित है, ठीक है। इसके बाद IISR इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ स्पाइस रिसर्च, ठीक है, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ स्पाइस रिसर्च। भारतीय मसाला अनुसंधान केंद्र, भारतीय मसाला अनुसंधान केंद्र जो है कालीकट केरल में स्थित है, ठीक है, कालीकट केरल में स्थित है। इसमें क्या है कि इसके यहाँ पर तमाम प्रकार की जो प्रमुख रूप से जो मसाले वाली फसलें हैं, ठीक है, मसाले वाली जो फसलें हैं उनसे संबंधित जो अनुसंधान केंद्र है, तो मसाले वाली तमाम फसलों के आनुवांशिक गुणों में सुधार करना, उनको कीट एवं रोग के प्रति रेजिस्टेंस विकसित करना और तमाम अधिक उत्पादन देने योग्य बनाना इसका प्रमुख उद्देश्य रहा है। तो जितने ही मसाला अनुसंधान जो मसाले वाली फसलें हैं, स्पाइसेस क्रॉप्स हैं, उससे संबंधित जो अनुसंधान केंद्र है वो कालीकट केरल में स्थित है। IIVR इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ वेजिटेबल रिसर्च, ठीक है, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ वेजिटेबल रिसर्च। भारतीय सब्जी अनुसंधान केंद्र, भारतीय सब्जी अनुसंधान केंद्र जो है वो कहाँ पर स्थित है? वो आपका वाराणसी उत्तर प्रदेश में स्थित है। इसकी स्थापना 1999 में हुई थी। तो ये तमाम प्रकार की जो सब्जियां हैं, जितनी भी सब्जियां हैं उससे संबंधित अनुसंधान कार्य करना और उनमें जो है वो उनको अधिक उत्पादन देने योग्य बनाना और तमाम प्रकार के उसमें आनुवांशिक गुणों को विकसित करना, ठीक है, और कीट एवं रोगों से रेजिस्टेंस प्रजातियों को विकसित करना, इन सभी का इसका प्रमुख कार्य जो है वो होता है। तो ये जो IIVR है वो आपका वाराणसी उत्तर प्रदेश में स्थित है। इसके बाद इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंस, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ सॉइल साइंस, सॉरी गलत मुझसे निकल गया, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ सॉइल साइंस, ठीक है, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ सॉइल साइंस। भारतीय मृदा अनुसंधान केंद्र, भारतीय मृदा अनुसंधान केंद्र ये आपका कहाँ स्थित है? भोपाल मध्य प्रदेश में स्थित है, ठीक है। तो भारतीय मृदा अनुसंधान केंद्र का उद्देश्य क्या होता है कि मिट्टी की सही पहचान करना, जो भारत में फसल के लिए जो उपयोगी मृदा है उसकी पहचान करना, ठीक है, ऊसर बंजर मृदा की पहचान करना और उनके स्थान का चुनाव करना, मिट्टी से संबंधित गुणों को विकसित करना और अच्छी उपजाऊ मिट्टियों की पहचान करना और जो भी उसमें कमियां हैं उसको सुधार करना। तो मिट्टी संबंधित जो अनुसंधान केंद्र है वो आपका भोपाल मध्य प्रदेश में स्थित है। अब इसके बाद बात करेंगे अंतर्राष्ट्रीय कृषि अनुसंधान। ये तो मैंने आपको भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान के बारे में बताया, ठीक है, कुछ अन्य हैं जो हम नेक्स्ट क्लास में फिर से डिस्कस करेंगे। अब इसके बाद मैं थोड़ा सा अंतर्राष्ट्रीय कृषि अनुसंधान संस्थान के बारे में आपको बताना चाहता हूँ, इंटरनेशनल एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट, ठीक है। तो अंतर्राष्ट्रीय लेवल पे कौन कौन से इंस्टीट्यूट्स हैं जो विदेशों में स्थित है, हमारे देश में भी स्थित हैं, उनका क्या कार्य है, ठीक है। तो अंतर्राष्ट्रीय लेवल जैसे है CGIAR, ठीक है, CGIAR कंसल्टेटिव ग्रुप ऑन इंटरनेशनल एग्रीकल्चर रिसर्च। ये आपका कहाँ से स्थित है? संयुक्त राज्य अमेरिका में स्थित है। इसकी स्थापना 1971 में हुई थी। इससे किससे संबंधित है? सामान्य कृषि विज्ञान अनुसंधान से संबंधित है। CGPRT कहाँ है? कोर्स ग्रेन पल्स रूट ट्यूबर सेंटर, कोर्स ग्रेन पल्स रूट और ट्यूबर सेंटर। तो ये प्रमुख रूप से मोटे अनाज, दलहन और जड़कंद वाली फसलों से संबंधित है। ये कहाँ पर स्थित है? इंडोनेशिया में स्थित है। इसमें मोटे अनाज, दलहन और जड़कंद वाली फसलों से संबंधित अनुसंधान जो है वो किया जाता है। CIAT
इसका नाम फुल फॉर्म क्या है? सेंट्रो इंटरनेशनल द एग्रीकल्चर। सेंट्रो इंटरनेशनल द एग्रीकल्चर, ये कहाँ है? कोलंबिया में स्थित है। इसकी स्थापना 1967 में हुई थी। ये प्रमुख रूप से कस्बा बीन्स सुधार का केंद्र है। ठीक है, कसावा बीन्स आदि से जो है वो सुधार केंद्र जो है वो कहा जाता है, जो कोलंबिया में स्थित है। इसके बाद सीमिट, ठीक है, सीमिट जो है इंटरनेशनल मक्का और गेहूं सुधार केंद्र है, जिसको जो कहाँ पर स्थित है? मैक्सिको में स्थित है, यानी संयुक्त राज्य अमेरिका मैक्सिको में। इसकी स्थापना 1966 में हुई थी। ये प्रमुख रूप से गेहूं, मक्का, जौ, ज्वार आदि से संबंधित है। ठीक है, सीमिट जो है वो आपका इंटरनेशनल इम्प्रूवमेंट ऑफ मेज एंड व्हीट इम्प्रूवमेंट सेंटर आपका जो है वो मैक्सिको में स्थित है। ठीक है, CIP इंटरनेशनल सेंटर फॉर पोटैटो, ठीक है, इंटरनेशनल सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ पोटैटो भी कहा जाता है। ठीक है, तो सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ पोटैटो आप कह सकते हैं, ये आपका लीमा पेरो में है। ठीक है, इसकी स्थापना 1971 में हुई थी। किससे संबंधित है? आलू से है। ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय आलू अनुसंधान केंद्र है, वो कहाँ पर? इस भारतीय आलू अनुसंधान केंद्र शिमला में स्थित है। और अंतर्राष्ट्रीय आलू जो अनुसंधान केंद्र है वो आपका पेरू लीमा में स्थित है। किससे संबंधित है? आलू से। IBPGR, ठीक है, इंटरनेशनल बोर्ड ऑफ फॉर प्लांट जेनेटिक रिसोर्सेज, इंटरनेशनल बोर्ड फॉर प्लांट जेनेटिक रिसोर्सेज, ये कहाँ पर स्थित है? रोम, इटली में। इसकी स्थापना हुई थी 1974 में। और इस किससे संबंधित था? जड़ एवं कंद फसलों के काशगृह और कृषि एवं अन्य रिसोर्सेज संबंधित है। ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय जो प्लांट जैविकी प्लांट अनुवांशिकी जो रिसोर्स सेंटर है वो आपका कहाँ पर स्थित है? वो आपका रोम, इटली में है। ये जो है वो तमाम प्रकार के पौधों के आनुवांशिक गुणों को जर्मप्लाज्म को कंजर्व करके रखा जाता है। जब भारत की बात करें तो भारत का जो है वो नई दिल्ली में स्थित है, अंतर्राष्ट्रीय लेवल पर इटली में स्थित है। तो ICARDA इंटरनेशनल सेंटर फॉर एग्रीकल्चर रिसर्च इन ड्राई एरियाज, ठीक है, इंटरनेशनल सेंटर फॉर एग्रीकल्चर रिसर्च इन ड्राई एरियाज, ये कहाँ पर स्थित है? सीरिया में स्थित है। इसकी स्थापना 1976 में हुई थी। गेहूं, जौ और अरसू, ठीक है, ये अंतर्राष्ट्रीय है। अंतर्राष्ट्रीय जो शुष्क खेती है, शुष्क एवं अर्ध शुष्क खेती जो अनुसंधान केंद्र है वो आपका सीरिया में स्थित है। इसका काम क्या है कि शुष्क खेती को कैसे, जो हमारे ड्राई एरियाज हैं जहाँ पर वर्षा बहुत कम होती है, वहाँ पर कैसे खेती की जाए। जो अर्ध शुष्क क्षेत्र हैं जहाँ वर्षा वहाँ मध्यम होती है, मध्यम बिल्कुल जहाँ कम होती है, वहाँ पर किस प्रकार से अनाज को उत्पादन किया जाए, किस प्रकार से कल्चरल प्रैक्टिस की जाए कि हम कुछ वहाँ पर लाभ जो है वो ले सकें। तो शुष्क लेवल पर जो खेती का विकास का अंतर्राष्ट्रीय लेवल का अनुसंधान केंद्र है वो सीरिया में स्थित है। ये प्रमुख रूप से जो मोटे अनाज हैं, गेहूं, जौ, मसूर, दलहनी फसलें, मोटे अनाज, इन सभी पे जो है करता है कि इसकी खेती वहाँ पर कैसे की जाए, क्योंकि इनको कम पानी चाहिए। इसके बाद ICGEB इंटरनेशनल सेंटर फॉर जेनेटिक इंजीनियरिंग एंड बायोटेक्नोलॉजी, ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय जो है वो जो अनुवांशिकी का इंजीनियरिंग का जो इंस्टीट्यूट्स है वो इटली में स्थित है, इटली में भी स्थित है एवं नई दिल्ली में भी स्थित है। इसका जो संबंध है आनुवांशिकता एवं जैव प्रौद्योगिकी संबंधित है। ठीक है, ये आनुवांशिकी और जैव प्रौद्योगिकी संबंधित है। किससे संबंधित है? पौधों की, ठीक है, पौधों के आनुवांशिक गुणों एवं जैविकी प्रौद्योगिकी से प्रमुख रूप से संबंधित है। ठीक है, इसके बाद आगे बात करेंगे कि इक्रिसैट काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अक्सर पूछा जाता है। इक्रिसैट इंटरनेशनल क्रॉप रिसर्च इंस्टीट्यूट्स फॉर द सेमी एरिड ट्रॉपिक्स, इंटरनेशनल क्रॉप रिसर्च इंस्टीट्यूट फॉर सेमी एरिड ट्रॉपिक्स, ये कहाँ पर स्थित है? हैदराबाद में। हैदराबाद कहाँ है? भारत में है। इसकी स्थापना 1972 में हुई थी। ठीक है, तो ये क्या है? अंतर्राष्ट्रीय जो सेमी एरिड ट्रॉपिक जोन है, अंतर्राष्ट्रीय अर्ध शुष्क एवं शुष्क जो है जो जोन्स हैं उनके संबंधित अनुसंधान जो केंद्र है उससे संबंधित है। ठीक है, तो अंतर्राष्ट्रीय लेवल पे जो अर्ध शुष्क एवं शुष्क का जो है
इंटरनेशनल क्रॉप रिसर्च इंस्टीट्यूट फॉर सेमी एरिड ट्रॉपिक, ठीक है, जो अर्ध शुष्क वाले क्षेत्र हैं वहाँ पर कैसे खेती की जाए, शुष्क खेती से संबंधित अनुसंधान का केंद्र प्रमुख जो है ये है, ठीक है। जो हमारे जहाँ पर वर्षा कम होती है या बिल्कुल कम होती है उनसे संबंधित जो अनुसंधान करता है, खेती की नई नई पद्धतियों को विकसित करना, वहाँ पर उत्पादन को बढ़ाना, इसका प्रमुख जो है वो प्रमुख उद्देश्य जो है वो होता है। ये हैदराबाद में स्थित है। ये ज्वार, बाजरा, मूंगफली, चना, अरहर, तो प्रमुख रूप से जो मोटे अनाज वाली फसलें हैं, दलहन वाली फसलें हैं, जिनको कम पानी की आवश्यकता होती है, उनसे संबंधित जो है वो ये अनुसंधान करता है उन फसलों को वहाँ पर कैसे उगाया जा सके। इसके बाद IFPRI क्या है? इंटरनेशनल फूड पॉलिसी रिसर्च इंस्टीट्यूट से। इंटरनेशनल फूड पॉलिसी रिसर्च इंस्टीट्यूट ये कहाँ पर स्थित है? वाशिंगटन में, DC में स्थित है, संयुक्त राज्य अमेरिका में, ठीक है। ये इसकी स्थापना फूड पॉलिसी संबंधित है। ये किससे संबंधित है? फूड पॉलिसी से संबंधित है। IITA इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट्स ऑफ ट्रॉपिकल एग्रीकल्चर, इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट्स ऑफ ट्रॉपिकल एग्रीकल्चर, ये कहाँ पर स्थित है? आपका नाइजीरिया में स्थित है। नाइजीरिया में 1968 ईस्वी की स्थापना हुई थी। ग्रेन, लेग्यूम्स, ठीक है, अनाज, दलहन, जड़ एवं कंद फसलों से ये संबंधित अनुसंधान केंद्र है। इसके बाद ILCA का फुल फॉर्म क्या है? इंटरनेशनल लाइव स्टॉक सेंटर ऑफ, ठीक है, इंटरनेशनल लाइव स्टॉक सेंटर कहाँ पर है? अफ्रीका में। लाइव स्टॉक का मतलब क्या होता है? आपका पशुधन, यानी पशुओं संबंधित अंतर्राष्ट्रीय पशुधन अनुसंधान केंद्र है। पशुओं संबंधित जो अनुसंधान केंद्र है वो कहाँ पर स्थित है? आपका इथोपिया में स्थित है। तो अंतर्राष्ट्रीय जो पालतू पशु हैं, ठीक है, जितने भी पालतू पशु हैं, पालतू जानवर हैं, उनसे संबंधित अनुसंधान जो है वो किया जाता है। यहाँ पर उन्नतशील प्रजातियों को विकसित किया जाता है और अधिक जो है वो उपयोगी प्रजातियों को यहाँ पर विकसित किया जाता है, ठीक है। तमाम प्रकार की जो हमारी दूध देने वाली नस्लें हैं, मांस उत्पादन देने वाली नस्लें हैं, उनकी उपयोगी नस्लों को जो है वो वहाँ पर प्रमुख रूप से विकसित किया जाता है, ठीक है। जैसे पालतू पशु जितने भी हो गए, जैसे गाय हो गई, भैंस हो गई, मुर्गी पालन हो गया, आपका भेड़ हो गया, और आपका जो है सूकर पालन हो गया, तमाम प्रकार के जो पालतू पशु हैं उनसे संबंधित अनुसंधान का केंद्र कहाँ पर है? इथोपिया में है। इसकी स्थापना कब हुई थी? 1974 में हुई थी। तो पशुधन के विकास से संबंधित है। IIRAD क्या है? इंटरनेशनल लेबोरेटरी फॉर रिसर्च ऑन एनिमल, ठीक है, इंटरनेशनल लेबोरेटरी फॉर रिसर्च ऑन एनिमल, ये कहाँ पर स्थित है? नैरोबी, केन्या में है। इसकी स्थापना 1973 में हुई थी। और इसका काम क्या है? इसे पशुओं की बीमारी संबंधित है, ठीक है ना, पशुओं की बीमारी संबंधित इसका कार्य जो है वो होता है। इसके बाद IRRI, इर्री, ठीक है, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, कई बार आपसे एग्जाम में पूछा जाता है। IRRI, इर्री जिसको बोलते हैं, ठीक है, IRRI ये आपका इंटरनेशनल राइस रिसर्च इंस्टीट्यूट, अंतर्राष्ट्रीय चावल अनुसंधान केंद्र। अंतर्राष्ट्रीय चावल अनुसंधान जो केंद्र है वो कहाँ पर स्थित है? फिलीपींस में स्थित है, ठीक है, फिलीपींस में स्थित है। इसकी स्थापना जो हुई थी 1960 में हुई थी। धान अनुसंधान संबंधित है, ठीक है। अंतर्राष्ट्रीय चावल अनुसंधान जो केंद्र है वो फिलीपींस में स्थित है। यहाँ से चावल के काफ़ी महत्वपूर्ण प्रजातियों को विकसित किया, चावल की उन्नतशील प्रजातियों को विकसित यहाँ से किया गया था। और जो वर्तमान समय में चावल का इतना उत्पादन है वो इसी की देन है। इसके माध्यम से कई सारी नई प्रजातियों को विकसित किया गया, रोग रोधी, कीट रोधी प्रजातियों को प्रमुख रूप से विकसित किया गया है। तो ये अंतर्राष्ट्रीय लेवल का काफ़ी महत्वपूर्ण इंस्टीट्यूट्स है। इसके बाद ISNAR, ठीक है, इंटरनेशनल सर्विस फॉर नेशनल एग्रीकल्चर रिजर्व, ठीक है, इंटरनेशनल सर्विस फॉर नेशनल एग्रीकल्चर रिजर्व, ये आपका कहाँ पर स्थित है? हेग, नीदरलैंड में है। इसका किससे संबंधित है? ये प्रमुख रूप से जो है वो आपके इंडियन सर्विस फॉर नेशनल एग्रीकल्चर रिजर्व, ठीक है, यहाँ पर तमाम प्रकार के एग्रीकल्चर रिजर्व हैं, ठीक है, जो कृषि संबंधित जो प्रमुख चीज़ें हैं, हेरिटेज हैं, ठीक है, उससे संबंधित ये प्रमुख रूप से सेंटर है जो आपका हेग, नीदरलैंड में स्थित है। WARDA क्या है? वेस्ट अफ्रीकन राइस डेवलपमेंट एसोसिएशन।
वेस्ट अफ्रीकन राइस डेवलपमेंट एसोसिएशन। ये कहाँ पर है? मोनरोविया लाइबेरिया में है। इसकी स्थापना 1971 में हुई थी। ये प्रमुख रूप से धान के विकास से संबंधित है। ठीक है, तो प्रमुख रूप से जो अफ्रीका का राइस एसोसिएशन है, राइस डेवलपमेंट का, चावल के विकास का जो एसोसिएशन है, वो अंतर्राष्ट्रीय लेवल पे आपके लाइबेरिया में स्थित है। ये चावल के विकास यानी धान के विकास से संबंधित जो है वो है। तो हमने आज आपको पढ़ाया कुछ भारतीय लेवल के कृषि अनुसंधान संस्थान के बारे में एवं अंतर्राष्ट्रीय लेवल के कृषि अनुसंधान के बारे में, अनुसंधान संस्थान के बारे में आप रूप से प्रमुख बताया। कुछ और इंस्टीट्यूट्स हैं आपको जो मैं नेक्स्ट क्लास में फिर से डिस्कस करूंगा। आज की क्लास में स्टूडेंट बस इतना ही। नेक्स्ट क्लास में हम फिर आपसे मिलेंगे। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।